ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कुर्सी मिलते ही सीएम विजय का बड़ा धमाका, लाखों जेबों में बरसेगा पैसा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, महिलाओं को भी दी सौगात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। और आज बात उस राज्य की जहां की राजनीति ने रातों रात एक नया इतिहास लिख दिया है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक्शन मोड में है। ये सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं है, ये वादों की वो सीटी है जिसकी गूंज आज राज्य के हर घर में सुनाई दे रही है। कर्मचारियों के वेतन से लेकर सड़कों पर मौजूद शराब की दुकानों तक विजय ने अपनी पहली ही पारी में क्लीन स्वीप कर दिया है। सियासत के मंच पर सीटी बजी और देखते ही देखते तमिलनाडु की तस्वीर बदल गई। जोसेफ विजय ने महज 3 साल में 35% वोट बटोरकर जो विसल रिवॉल्यूशन शुरू किया था, उसका असर अब आदेशों की शक्ल में दिखने लगा है। 144 वोटों के साथ बहुमत साबित करने के बाद विजय ने यह साफ कर दिया है कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है। अब थलापति विजय ने सबसे बड़ा धमाका किया है सरकारी कर्मचारियों की जेब पर। जी हाँ, खुशियों वाला धमाका। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की सीधी बढ़ोतरी कर दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किसे कितना फायदा होगा और क्या बड़े ऐलान किए हैं। डीए में उछाल आएगा 58% से बढ़कर 60% तक, यानी 2% ज्यादा। कुल लाभार्थी है 16 लाख, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों हैं। राजस्व पर बोझ बढ़ेगा 1230 करोड़ रुपए सालाना। बड़ा फैसला यह है कि 717 शराब की दुकानें होंगी बंद। महिला सम्मान मिलेगा, खाते में आएंगे 1000 रुपए महिलाओं के। कब से लागू होगा ये भी आपको बता दें, 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। सचिवालय के अधिकारी हो या दूर दराज के गांव में पढ़ाने वाला कोई टीचर, 16 लाख परिवारों की टेक होम सैलरी अब बढ़कर आएगी। भले ही इससे सरकारी खजाने पर 1230 करोड़ का बोझ पड़े, लेकिन विजय का संदेश साफ है, कर्मचारियों का हक सबसे ऊपर है। बात सिर्फ कर्मचारियों की ही नहीं है, आधी आबादी के लिए भी मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया है। कलेंगनार मगलीर उरिमाई थोगई योजना की मई महीने की किस्त यानी 1000 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचने वाले हैं। हालांकि विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में 2500 रुपए का वादा किया है, लेकिन फिलहाल पुरानी योजना को जारी रखकर उन्होंने भरोसे की नींव पक्की कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस फैसले की जिसने मां बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री ने एक झटके में टेस्टबैक की 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। जरा सोचिए, स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के पास खुली ये दुकानें लंबे समय से लोगों को परेशान कर रही थी। सर्वे में पाया गया कि ये दुकानें नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। अब विजय ने 2 टूक कह दिया है, 2 हफ्ते के अंदर इन पर ताला लटकेगा। राजस्व का घाटा मंजूर है, लेकिन समाज का नुकसान बिल्कुल भी नहीं। तो इसे कहते हैं आते ही छा जाना। जोसेफ विजय ने अपनी इस नई शुरुआत से न केवल विरोधियों को चित्त किया है, बल्कि राज्य के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का भरोसा भी दिया है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समान अवसर, ये वो 3 स्तंभ हैं जिस पर विजय अपनी सरकार की इमारत खड़ी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सीटी क्रांति का ये जोश आने वाले समय में तमिलनाडु को विकास की कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए, जरूर बताइए।